हाय जय हिंद। मैं विमल। स्वागत है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स 2022 सीरीज की इस दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेपन ट्रेनिंग की। इससे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन अक्सर आते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जो भी कैडेट्स और एनसीसी से जुड़े लोग या वीडियो देखें वो पूरी एकाग्रचित होकर ध्यान से देखें ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आ सकें और एग्जाम्स में भी अच्छा कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राइफल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.22 mm डीलक्स राइफल, 7.62 mm SLR और 5.56 mm इंसास LMG। तीन राइफल्स के चित्र दिए गए हैं और यही इम्पोर्टेंट है एनसीसी के लिए फिलहाल। और इनके मुख्य भाग बताए गए हैं कि स्टॉक देखिए यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा होता है हील, ये यहाँ पे सबसे पीछे होती है। तीसरा होता है रिकाइल और फिर टो, कॉम्ब, रिसीवर, बोल्ट, इंजेक्शन पोर्ट, ऑपरेटिंग हैंडल, एक्सट्रैक्टर, रियर साइट, चैकरिंग। तो ये जो पिक्चर है आप इसको जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चीज़ों को समझें। ये एक तो इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि राइफल के मुख्य भाग क्या होते हैं, उनके नाम लिखिए, या 10 संख्या दे दे या 5 संख्या दे दे, उसमें उनके नाम लिखना होगा तो उसमें ये काम आएगा। और दूसरा ये कि इससे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो राइफल आपको दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा इसके पार्ट्स के नाम बताओ, या फिर किसी एक पार्ट्स को इंगित करके बताया जाएगा कि इसके पार्ट्स के नाम बताओ, तो वहाँ पे आप बता सकोगे। तो आप इस चित्र को ठीक से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, मनन कर लें, ताकि जब भी पूछा जाए तब आप बता सके, या फिर लिखने को तो आए तो आप फिर इसको लिख सकें। दूसरा, पिछले वीडियो में जो इसका मैंने पहला वीडियो डाला था इस सीरीज का, उसमें कुछ कैडेट्स ने प्रश्न किया था कि सर 4 पार्ट की बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसमें जबकि वो बता रहे थे कि पेपर 2 होते हैं। ये सही बात है कि पेपर 2 होते हैं, लेकिन जो 4 पार्ट हैं वो 4 पार्ट में ही होता है। 1 से लेकर 3 पार्ट तक अर्थात मिसलेनियस तक की वो पेपर 1 में आता है। और जो पार्ट 4 जो होता है स्पेशल सब्जेक्ट्स का, वो पेपर 2 के अंतर्गत आता है। तो ये कन्फ्यूजन ना रखें, दूर कर लें। पेपर 2 होंगे लेकिन उसमें 4 पार्ट होते हैं, जो मार्किंग सिस्टम होता है उसमें। इसके पीछे का जो वीडियो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसमें मैंने आपको बताया था, सारा सिस्टम ट्रिक बताई थी कि किस में आपको कितने नंबर लाने होते हैं ताकि आप अच्छे ग्रेड से पास हो सके, और पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होते हैं, सिलेबस क्या है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको ले चलता हूँ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, खाली जगह भरने के लिए आ रहा है कि 0.22 राइफल नंबर 2 MK4 की तोप वेग प्रति सेकंड कितनी होती है। तो अगर आप फीट में लिखना चाहेंगे तो 1030 फीट पर सेकंड अथवा 2700 मीटर पर सेकंड होती है। और दूसरा है 5.56 mm इंसास राइफल का प्रभावी सीमा क्या है। तो इसका उत्तर होगा 400 गज। फिर नेक्स्ट है 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा क्या है। तो इसकी 300 गज है। भरी मैगजीन के साथ एसएलआर का वजन कितने किलोग्राम होता है। इसका सही उत्तर है 5.1 kg। भरी मैगजीन के साथ एसएलआर का वजन होता है। फिर है 0.22 राइफल नंबर 2 MK4 का प्रभावी सीमा गज है। तो इसका उत्तर होगा 25 गज। फिर अगला क्वेश्चन है कि सही गलत लिखें। फर्स्ट पॉइंट है कि 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि ड्रॉप 6 इंच है। उत्तर ये गलत है। 200 गज 6 इंच पर और 300 गज 12 इंच पे होता है। फिर राइफल 0.22 MK4 की लंबाई 45 इंच है। उत्तर इसका सही है कि 45 होता है। अगला क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार
की सामान्य दर प्रति मिनट 60 राउंड है, सही है। फिर है .22 राइफल MK4 मैगजीन क्षमता 20 राउंड है, गलत है। राइफल की मैगजीन में 10 राउंड ही आते हैं। फिर 7.62 MMSLR के फायर की दर 20 राउंड प्रति मिनट है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूछा जाएगा जैसे कि अच्छे फायर के 4 बुनियादी उसूल क्या हैं। तो बुनियादी उसूल इसका पहला होगा कि लक्ष्य की स्थिति आप देख ले, श्वास पे नियंत्रण होना चाहिए, फिर गोली चलाना और अनुगमन, ये अच्छे फायर के 4 बुनियादी उसूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि .22 राइफल MK4 के बारे में बताएं। तो इसके ऑप्शन है कि कुत्तर का वजन कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, मैगजीन की क्षमता। उत्तर .22 होता है, 8 पाउंड और 10 अंश इसका वजन होता है, लंबाई 45 इंच और मैगजीन की क्षमता 10 राउंड। तो ये दिए गए हैं, आप ठीक से देखें, समझे और याद करते जाएं, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब भी आप फुर्सत में हो तो देख सकें, अथवा वीडियो एक दो बार देख लें ताकि आपको ठीक से याद हो जाए। ये पूरे क्वेश्चन, ये जो आप लिखोगे अगर, तो इसके पूरे अंक मिलेंगे। फिर फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ है। इसका उत्तर होगा ग्रुपिंग फायर में ग्रुप में नापने में 2 गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगह टारगेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर 5 गोलियां फायर करें तथा बाईं केहूनी अपने स्थान पर जमाए रखें जब तक सभी गोलियां फायर न हो जाएं। तो ये ग्रुपिंग फायरिंग बता दिया गया कि फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ होता है। फिर है फायरिंग का सही क्रम लिखें। उत्तर, सबसे पहले मजबूत पकड़, फिर दुरुस्त शिस्त, फिर दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। ये फायरिंग का सही क्रम है कि सबसे पहले पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए, फिर दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। MPI का मतलब है, तो MPI का जो फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट है कि हथियार से निशाना साधने का तरीका है, तो 4 तरीके होते हैं हथियार से निशाना साधने के। फिर नेक्स्ट है एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं, तो ये 5 राउंड है। .22 राइफल डैश देश का बना हुआ है। उत्तर, यूगोस्लाविया। जो .22 राइफल है इसका निर्माण यूगोस्लाविया देश में हुआ था। फिर नेक्स्ट है फायरिंग पार्टी को ग्रुप में बांटा जाता है, तो 3 ग्रुपों में फायरिंग पार्टी को बांटा जाता है। फिर है सही या गलत लिखें। .22 राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर है, गलत है, 25 गज होती है। इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, सही है। .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन 4 होती है, गलत है। .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन 3 होती है। 7.62 MMSLR का कारगर रेंज 400 मीटर है, ये भी गलत है, इसका कारगर रेंज 300 गज होता है। फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुप में बांटा जाता है, तो सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। तो फायरिंग लेइंग पोजीशन यानी लेट कर, सिटिंग पोजीशन यानी बैठ कर, और स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होकर, और चौथी है घुटने के बल नीलिंग पोजीशन। ये फायरिंग के 4 तरीके हैं। फिर नेक्स्ट है कि ट्रिगर नियंत्रण क्या है। तो ट्रिगर में 2 फुलाव होता है, शिस्त मिलाते समय कलमे वाली उंगली के बीच वाले हिस्से से ट्रिगर का पहला फुलाव लेते हैं, फिर जैसे ही शिस्त मिल जाता है सांस पर काबू करते हैं और ट्रिगर का दूसरा फुलाव लेते हैं बिना झटके के। गोली टारगेट पर लगने के बाद उंगली हटाया जाता है, इसी कार्रवाई को ट्रिगर नियंत्रण कहते हैं। फिर अगला है सही या गलत लिखें। फर्स्ट पॉइंट है इसका .22 राइफल की फायर की सामान्य दर 4 गोली प्रति मिनट है, तो ये गलत है। .22 राइफल फायर की सामान्य दर 5 गोली प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है कि 25 गज से ग्रुपिंग फायर के लिए 1:1 टारगेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सही है। फिर नेक्स्ट है LMG की मैगजीन क्षमता 20 गोली है,
तो ये गलत है। एलएमजी की मैगजीन क्षमता 30 गोली होती है। फिर है कार्बाइन का कारगर रेंज 25 गज है, सही है। एलएमजी का कारगर रेंज 300 गज है, गलत है। एलएमजी का कारगर रेंज 500 मीटर होता है। फिर इसमें मिलान करने के लिए बोला गया है .22 राइफल 4.4 kg, इंसास राइफल 6 प्रकार इस तरीके से दिया गया है। तो जो पहला है .22 राइफल, इसका है 1700 मीटर इसकी रेंज। दूसरा है इंसास राइफल, तो ये 3.6 kg इसका वेट होता है। तीसरा है एसएलआर, तो एसएलआर 4.4 kg इसका वेट होता है। चौथा है एलएमजी, तो एलएमजी का जो है 500 मीटर रेंज होता है। पांचवा है सीएमजी, तो सीएमजी कार्बाइन मशीन गन इसका फुल फॉर्म होता है। छठा है आरएल, तो 6 प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट है फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं। तो इसका उत्तर होगा फायरिंग ऑफिसर होता है एक, दूसरा फायरिंग जेसीओ होता है, तीसरा बट जेसीओ होता है, चौथा बट एनसीओ होता है, पांचवा एनिमेशन एनसीओ होता है, छठा एडम एनसीओ होता है, सातवां नर्सिंग असिस्टेंट होता है और आठवां आर्मोरर होता है। ये फायरिंग रेंज पर ये इतने पद कहें या फिर व्यक्ति कहें या ऑफिसर कहें या स्टाफ कहें, इतने स्टाफ वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि दुरुस्त शिस्ट के लिए 2 बातें जरूरी हैं। उत्तर एक, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। ये सही निशाना लगाने के लिए 2 चीजें कि साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर, 2 जो चीजें जरूरी हैं। फिर फायरिंग के 4 दर्ज होते हैं। उत्तर ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन। ये फायरिंग के 4 दर्ज होते हैं। फिर नेक्स्ट है फायर पर असर डालने वाली बातें। जब भी कभी फायर होता है उस पर असर, ये इन चीजों का असर पड़ता है। हवा का असर होता है, दूरी कितनी है वो भी असर करती है, रोशनी, मौसम कैसा है, गुरुत्वाकर्षण, हथियार का जीरो ना होना, बैनर लगाकर फायर करना, साइट का ठीक से न लगना, ये फायर पर असर डालने वाली बातें हैं। फिर नेक्स्ट है कि WT से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा वेपन ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म जो होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने WT से संबंधित मैक्सिमम चीजें इसमें कवर करने की कोशिश की है और इस समय जो एग्जाम्स आने वाले हैं, चल रहे हैं, उनके लिए इतना पर्याप्त है। फिर नेक्स्ट टाइम जब इसका वीडियो लाएंगे तो इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना आपके लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, आप प्रैक्टिकल में भी बता सकें और रिटन में भी लिख सकें। थोड़ा सा लिखने की आदत डालिए, क्वेश्चंस को लिख करके ऐसे ही आप आंसर लिखने की घर पे प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर सकें, वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो आपको। और इसके पहले का वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो कि आपकी ग्रेड को सुधार सकती हैं। अगर आप बी ग्रेड से पास होने वाले हैं तो आप ए ग्रेड से पास हो जाएंगे, या अगर आप अभी सी की तैयारी आपकी है तो आप बी ग्रेड स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।